प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले एक ऐसा फैसला लिया जिसने 3 देशों की नींद उड़ा दी। ये फैसला था चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने को लेकर। मोदी सरकार के इस फैसले ने सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल पीएम मोदी के इस फैसले ने इन देशों में तनाव की स्थिति को पैदा कर दिया है। लिहाजा इन देशों ने भारत सरकार से अपने फैसले को बदलने की गुहार लगाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ने भारत से 1,10,000 टन चावल के लिए अनुरोध किया है। इंडोनेशिया ने भी भारत से चावल की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए कहा है। फिलीपींस ने भी चावल के लिए भारत से गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने मौजूदा हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया। दरअसल फिलहाल वैश्विक महंगाई के बीच भारत में खुदरा महंगाई 15 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर है। भारत सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर रोक तो लगाई ही है, साथ ही कई और उपाय भी किए हैं। ऐसे में भारत में तो स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन बाकी देशों में परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनावों को लेकर भी सरकार बेहद अलर्ट है और किसी भी चीज के दामों में बढ़ोतरी नहीं करना चाहती। अब चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक तरफ देश की जनता पीएम के फैसले के साथ है, तो वहीं विरोधी दल इस पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस जैसे दल शायद ये भूल गए कि उनके अपनों ने भी दुश्मन देश की सेनाओं को चावल खिलाए। कांग्रेसी शायद इसे भूल गए हों, लेकिन देश की जनता हर एक चीज का हिसाब रखती है। तभी तो जाने माने पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उस वास्तविकता से सबको रूबरू कराया जिसे सबको जानना भी चाहिए। प्रखर श्रीवास्तव ने ट्वीट करते हुए लिखा, चाचा नेहरू ने चांदी के चम्मच से चीन के सैनिकों को चावल क्यों खिलाया? नेहरू का रोचक संस्मरण। चीन की सेना जब तिब्बत पर जबरन कब्जा करके बैठी थी, तो इस जालिम सेना को चाचा नेहरू चावल भेजते थे। 21 जून 1952 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू से जब चावल के बारे में सवाल पूछा गया, तो नेहरू ने जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18 पेज नंबर 485 पर नेहरू ने कहा था, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में ही चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये एक मुश्किल मार्ग है। यहाँ कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हम थोड़ी बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हो गए हैं। चीन की सेना को इस चावल की बहुत जरूरत है और हम उनको जिंदा रखने में मदद कर रही हैं, लेकिन हम उन्हें तिब्बत से बाहर भी देखना चाहते हैं। पढ़ा आपने? नेहरू कहते हैं चीन की सेना को चावल की बहुत जरूरत है और ये चावल डिप्लोमेसी लंबे समय तक जारी रही। 1954 के जुलाई के आखिर में नेहरू ने अपने विदेश सचिव को पत्र में लिखा था, मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें चीन को किसी भी मात्रा में चावल बेचने के लिए सहमत हो जाना चाहिए। हमें एक विशाल मात्रा में चावल का स्टॉक प्राप्त हुआ है। यदि चीनी तिब्बत को चावल पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस पर भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। चीन को चावल देना हमारी स्वस्थ खाद्य नीति के लिए उचित होगा। इस महीने एक और पत्र में नेहरू लिखते हैं, हम चीन के साथ पेट्रोल और डीजल का भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। यानी चाचा नेहरू ने चीन को तिब्बत में पेट्रोल और डीजल भी दिया। अब बैकग्राउंड समझिए। 1952 तिब्बत में 1,00,000 सैनिक तैनात थे। तिब्बत में चावल नहीं होता था। चीनी सैनिकों के लिए चावल चाहिए थे। तिब्बत के लहासा से चीन का सबसे करीबी शहर चेंगदू 2400 किलोमीटर दूर था। भारत का कलिम्पोंग, जहां लहासा से सिर्फ 389 किलोमीटर दूर था, वहीं लहासा से तवांग की दूरी महज 240 किलोमीटर थी। अपने सैनिकों तक चावल पहुंचाने के लिए चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 5 अप्रैल 1952 को भारत के राजदूत के.एम. पणिकर को तलब किया। 24 मई 1952 को नेहरू ने पणिकर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तिब्बत तक पूरे 3.5 लाख टन चावल पहुंचाने को हरी झंडी दे दी थी। जिन सबूतों के साथ प्रखर श्रीवास्तव ने हाल ही में कांग्रेस को धोया, वो लगभग 3 साल पहले भी इस मुद्दे पर कई शोज बना चुके हैं। 3 साल पहले जब प्रखर श्रीवास्तव कैपिटल टीवी का हिस्सा हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने नेहरूज बिट्रेयल ऑफ तिब्बत टू फेवर चाइना, नेहरू हेल्प चाइना कॉन्कर तिब्बत के टाइटल से धांसू शोज किए थे, जिनको लाखों लोगों ने देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप प्रखर श्रीवास्तव के ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो आपको ऐसे कई किस्से देखने और पढ़ने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस किस्से का जिक्र प्रखर श्रीवास्तव ने किया, उनके थोड़ी देर बाद ही बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेहरू पर वही खुलासा कर दिया। डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। और यह मैं कोट कर रहा हूं, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18
उसमें नेहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। एंड आई कोट, पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी, क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, यद्यपि हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। अगेन आई एम कोटिंग सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सीरीज 2 वॉल्यूम 18। चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी उस समय, और इसकी मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देना चाहता हूं, उस समय जो चीन का नियरेस्ट शहर था, उस जमाने में आज की तरह तिब्बत में जाल नहीं था सड़कों का। चेंगडू से लगभग 2200 किलोमीटर दूरी थी लासा की, और भारत के तावांग से 240 किलोमीटर। भारत की तरफ से सड़कों की भी स्थिति अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था। वहां रसद पहुंचाना संभव था। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी। तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत कर 3,500 टन, 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, और मैं देश की युवा पीढ़ी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, आज भी भारत चीन की सीमा के ऊपर जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा पड़ोसी चीन नहीं था, पड़ोसी तिब्बत था। इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो मान्यवर, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था, और आज जो है वो इकरार है। चीन के प्रति नेहरू का रवैया सबको पता था। अब राहुल गांधी के बयान भी आप सुनते ही हैं। फिलहाल पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने जिस तरह से पंडित नेहरू को लेकर खुलासा किया, उस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।